हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने 7 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें मैंने बेसिक आपको बताया था कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोबारा से मैं उसका फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ कि अगर हम किसी x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका क्या होता है, n जो टर्म होता है, जो उसकी पावर होती है वो आगे जो उसकी पावर होती है उसमें n+1 हो जाता है, और जो उसकी पावर में हम ऐड करते हैं वही सेम एज इट इज़ हम लिख देते हैं उसके डिवाइड में। तो ये हमारा होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको बताया था कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जो एनसीईआरटी में हमारे इसके डायरेक्ट आंसर दे रखे हैं, यानी कि उनके फॉर्मूले दे रखे हैं कि साइन का हमारा इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या आता है, कॉस का करते हैं तब क्या आता है, तो वो हमारे हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ। तो जो साइन का हम इंटीग्रेशन करते हैं वो होता है हमारा माइनस का कॉस एक्स। जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं वो होता है हमारा साइन एक्स। जब हम सेक का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बुक के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा जो 7.1 के हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो क्या दे रखा है, साइन 2x। तो हम इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे अपने रूल के हिसाब से, साइन 2x। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन करने के इसको साइन 2x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखो, जहाँ हमने अभी यहाँ बताया था साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x। सेम मान लो ये है हमारा साइन थीटा या x, तो इस पूरे को हम एक टर्म पढ़ते हैं, ओके। अब इसमें क्या होता है, या तो इसको आप टीवी पुट कर सकते हो, उसका क्या होगा मैं आपको वही बता दूंगा। तो इससे पहले हम करते हैं वाली टर्म। तो साइन 2x, साइन x का क्या होता है हमारा माइनस का कॉस x, तो हम इसका डायरेक्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद ये सिंबल को हटा देते हैं, तो हम सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं, तो क्या आएगा माइनस कॉस 2x, ओके। अब जो 2 जो इसके थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो किस में आ जाता है, इसके डिवाइड में, ओके। और प्लस सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये 2 डिवाइड में कैसे आया, तो उसके लिए एक और देख लो कि हमारा है साइन 2x। हम क्या करते हैं, 2x को हम लेट करते हैं टी पुट, लेट 2x इक्वल टू टी। अब हम करने क्या है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ओके। तो हम इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें, आपने चैप्टर 5 में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा इसका 2, और टी का क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डी टी वाई डी एक्स। जैसे हम y का डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे ही जब t का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखो, अगर इस टर्म को मैं दोबारा से इस फॉर्म में लिखना चाहूँ कि मेरा यह है, तो साइन x, साइन 2x को हमने क्या माना था, t, तो हम यहाँ लिखेंगे t, ठीक है। साइन 2x की जगह हमने टी पुट कर दिया। अब dx हमारा बचा ये। अब देखो, हमें साइन टी को इंटीग्रेट करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, x के। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो dx को इस तरफ भेजते हैं और 2 को इस तरफ। तो यहाँ से dx कितना आएगा हमारा, 1/2 dt। अब जो dx है और ये dx है, इन दोनों की वैल्यू चेंज करते हैं, यानी dx की ये वैल्यू तो हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। तो इसको जो सिंपल इक्वेशन बनती है वो क्या होती है, साइन टी 1/2 dt, और 1/2 को हम कहाँ लिख देते हैं, बाहर। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो बेसिकली अब जो हमारा है वो क्या बनता है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन
टी किसकी रिस्पेक्ट में, टी की। तो 1/2 साइन टी का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी, और 1/2 माइनस का कॉस, और टी को हमने क्या माना था 2x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम ये है हमारा cos x 3x। इसको भी आपको सेम करना है, तो ये वाला सेम करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।